जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिसर में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हम चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। वेक्टर अलजेब्रा में हमने वेक्टर और स्केलर क्या होता है ये जाना था, और वेक्टर स्केलर की सारी प्रॉपर्टी बेसिक से हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। तो हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 9 पॉइंट मतलब वेक्टर की हम कितनी दो क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन 2 क्लासों में हमने वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ, क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का एग्जाम्पल है चैप्टर 10। तो एक्सरसाइज 10.2 10.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल की बात करते हैं। चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल 4 दिया है, देखो एग्जाम्पल 4 दिया है। एग्जाम्पल 4 आपका दिया है, कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। 2 सदिश दिए हुए हैं। सदिश ए है एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। सदिश बी दिया है 2i प्लस बाई जे प्लस के। तो ये 2 सदिश दिए हैं, सदिश ए और सदिश बी। 2 सदिश दिए हैं और कहा है कि अगर ये सदिश समान हैं तो एक्स वाई और जेड के मान बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सदिश समान हैं, यहाँ से लिखेंगे सिंस वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी। मैंने आपको बताया था अगर 2 सदिश समान हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होते हैं, नहीं होते। उसके जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है। तो ए की वैल्यू लगाऊंगा मैं एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के। ये इक्वल है मेरा किसके, 2i प्लस बाई जे प्लस के इक्वल है, नहीं है। तो ये मेरा वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है। ये तभी इक्वल होगा जब इसके i का कोफिशेंट i के कोफिशेंट के इक्वल हो। मतलब अगर हम कंपैरिजन करा दें तो देखो यहाँ से कंपेयर कराने पर मिलेगा x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, भाई x की वैल्यू क्या मिलेगी 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, यही तो मिलेगी। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझको z की जगह पे 1 है तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 2 मिल जाएगी और z की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये आपका x y z की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और जिसको प्रॉपर्टी आती होंगी वो इसको बहुत आसानी से कर लेगा। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 5, इसको मैं साफ करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी हम पिछली क्लास में पिछली वीडियो में कर चुके हैं, है ना। तो एग्जाम्पल 5 कह रहा है, देखो कह रहे हैं मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दिए हैं। एग्जाम्पल 5 है, ये दिए हैं वेक्टर ए i प्लस 2j एंड वेक्टर बी दिया है 2i प्लस j। तो कह रहे हैं ये वेक्टर दिए हैं, तो कह रहे हैं क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कह रहे हैं क्या सदिश ए और बी समान है। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ से लिखेंगे इफ, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ये कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल हैं। हमको दिखाना है इज वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी और नहीं एंड करके ये हमको शो करना है टू शो नहीं करना है। ये हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे
ये हमसे पूछा है कि क्या वेक्टर ए और बी इक्वल हैं। तो भाई जैसा कि मैंने अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, लेकिन आई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा सिंस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग आर नॉट इक्वल ऑफ वेक्टर ए एंड बी कर दे रहे हैं, है ना, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हेंस वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। यहां से तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जब वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं है तो इनके भाई जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहां से हम दिखा सकते हैं भाई किस तरह से, सॉरी हमसे पूछा है, हाँ इनके मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हैं। अब भाई मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे वो होगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा √5। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो वो मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी √5 है। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है बट वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, है ना। तो ये होगा और वो नहीं होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड इसको डब्बे में बंद कर देंगे और इसको भी डब्बे में बंद कर देंगे, है ना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 5 रहा। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 है, एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, अच्छा एग्जाम्पल है। वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, ये दिया है। कहा है सदिश a बराबर दिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वेक्टर ए के अलोंग हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, है ना। तो यहां से लिखेंगे ए के वेक्टर ए के अनुदिश यूनिट वेक्टर, है ना। या इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। उसको किससे शो करते हैं, ए कैप से। भाई यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं, ए कैप से, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और ए कैप इज इक्वल होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही तो होता है। तो वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है 2i प्लस 3j प्लस k, और अपॉन में आएगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये ए कैप आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, अपॉन में आ जाएगा 9 4 13 1 14 √14, यही तो आएगा। तो ये ए कैप आ जाएगा 2/√14i प्लस 3/√14j प्लस 1/√14k। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये आपका वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया, आसान है। वेक्टर का जो चैप्टर है आपका बहुत ही आसान है, लेकिन आपको प्रॉपर डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ते रहिए। तो ये एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 7 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या कह रहा है, समझते हैं।
तो एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 7 है, कह रहे हैं सदिश A इज इक्व टू आई माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या है, 7 यूनिट है ना। हमें एक ऐसा सदिश निकालना है, सदिश दिया है क्या, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 दिया है, वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्व टू आई माइनस 2j, क्या दिया है, i माइनस 2j के अलोंग हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, 7 यूनिट है। तो भी हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें 7 यूनिट वाला तो नहीं पता, हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं a के अलोंग, है ना। तो a के अलोंग हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a इज इक्वल a कैप, यही तो होगा a कैप, और a कैप की वैल्यू होती है, वो होती है वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो इस तरह से हम वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू मिलेगी i माइनस 2j अपॉन स्क्वायर रूट में i के कोफिशेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि चाहे माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होने के बाद तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये मिलेगा a कैप मिल जाएगा हमको i माइनस 2j अपॉन में मिलेगा क्या, 1 और प्लस 4 मतलब √5, ये √5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा a कैप मिल जाएगा 1 अपॉन √5 i माइनस 2 अपॉन √5j, ये मिल जाएगा। तो ये हमको a कैप मिल गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है j, ये मिल गया। लेकिन हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है a के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7। तो भी मैं क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, तो इसमें क्या करूं, 7 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो हम यहां से हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल 7a कैप, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 7a कैप की वैल्यू लगा देंगे 1 अपॉन √5 i माइनस 2 अपॉन √5j। तो ये बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 7 अपॉन √5 i माइनस 14 अपॉन √5j। तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 7 आपका हो गया, है ना। तो इसको आप नोट करिए, बहुत ही आसान है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, है ना। तो अगला एग्जाम्पल 8 आता है। एग्जाम्पल 8 में कह रहे हैं सदिशों, भाई दो वेक्टर दिए हैं a और b के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। एग्जाम्पल है 8, अच्छा एग्जाम्पल है 8। तो दो वेक्टर दिए हैं, गिवन वेक्टर a दिया है 2i प्लस 2j माइनस 5k, 2i प्लस 2j माइनस 5k एंड वेक्टर b दिया है 2i प्लस j प्लस 3k, 2i प्लस j प्लस
3k, ये दो वेक्टर दिए हैं और कहा है इन दो वेक्टरों के योगफल के अनुदिश हमें क्या निकालना है, इन दो वेक्टरों के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले a प्लस बी निकालें भाई, इन वेक्टरों का सम भी तो निकालेंगे, योगफल। तो यहाँ से हो जाएगा नाउ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, देखो क्या मिलेगा, वेक्टर a की वैल्यू लगा दो 2i प्लस 2j माइनस 5k, क्या है माइनस 5k, और प्लस b की वैल्यू लगा दो 2i प्लस j प्लस 3k, ये है। ठीक है भाई, ये a प्लस बी निकला। a प्लस वेक्टर b को मैं क्या मान लूँ, कोई भी मान लो, कुछ भी मान लो, p वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया, p वेक्टर मान लिया। a प्लस बी को क्या मान लिया, p, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, इसको मान लिया मैंने वेक्टर p। तो p की वैल्यू मिलेगी, देखो i वाले में i वाला ऐड होगा, j वाले में j वाला ऐड होगा, k वाले में k वाला ऐड होगा, है ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4i, और यहाँ पर 2 और 1 3j, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो हमें माइनस का 2 मिल जाएगा, माइनस का 2k, ये मिल जाएगा भाई। जो हमें इनके योग a और b का जो योगफल का वेक्टर था वो हमको ये मिला। अब हमें इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या निकलेगा, हमें क्या निकालना है भाई, इसके अलोंग तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर p, और वो क्या होगा p कैप, है ना। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, p कैप से, और उसकी वैल्यू होगी वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, यही तो होगा। तो यहाँ से निकालते हैं हम, वेक्टर p की वैल्यू लगाते हैं, देखो क्या होगी 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट में i के कोफिशेंट का स्क्वायर 16 प्लस j के कोफिशेंट का स्क्वायर 9 प्लस ये माइनस का है लेकिन स्क्वायर होकर प्लस का हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ से ही हमको p कैप मिल गया, क्या p कैप मिल जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन ये मिल जाएगा, देखो 16 9 25 और 4 29 रूट 29 स्क्वायर रूट 29, इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो जो p कैप हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4 अपॉन रूट 29 प्लस 3 अपॉन रूट 29, यहाँ पर i, यहाँ j, और माइनस 2 अपॉन रूट 29 k, यही तो आ जाएगा। तो ये हमको a और b के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल गया। क्या मिल गया, इन वेक्टर a और b के सम के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल गया। तो ये मेरा क्या होगा आंसर, इसको डब्बे में बंद करेंगे और लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल 8 कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे से। आप इसको नोट करिए स्क्रीनशॉट लेके, और बाकी हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, है ना। हम ये एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 दिया है, देखो कह रहे हैं सदिश a इज इक्वल, वेक्टर a दिया है i प्लस जे माइनस 2k के दिक अनुपात, मतलब हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं। क्या पूछे हैं, डायरेक्शन रेशियो पूछे हैं। इसकी हेल्प से हमको डायरेक्शन कोजाइंस भी बताने हैं ना। तो वेक्टर दिया है हमको, क्या एग्जाम्पल 9 है, अच्छा है, ये कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल 9 है
गिवन वेक्टर ए दिया है आपको i प्लस जे -2k और हमसे पूछा है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो देखो भाई करते हैं। ये वेक्टर दिया है, मैंने आपको बताया था अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ai प्लस bj प्लस c के टाइप का अगर कोई वेक्टर है, मैंने आपको समझाया था जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ai प्लस bj प्लस c के टाइप का कोई वेक्टर है, तो जो इसके DRS होते थे वो यही तो होते थे, a b c। ये क्या होते थे, इसके डायरेक्शन रेशियो होते थे और इनको बोलते हैं क्या, दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं इनको, ठीक है। ए बी सी, इनको आई जे और के जो कोफिशिएंट होते हैं, घटक, उनको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, है ना। और जो डायरेक्शन कोजाइंस होते हैं वो होते हैं एल एम एन। एल बराबर होता है कॉज अल्फा, एम बराबर कॉज बीटा, एन बराबर कॉज गामा। और अल्फा बीटा गामा ये मेरे क्या होते हैं, ये मैं सब कुछ आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, है ना। ये होते हैं मेरे दिक् कोण, डायरेक्शन एंगल्स। क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, है ना। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको समझाया कि क्या क्या है, पिछले का थोड़ा सा रिवाइज कराया मैंने। आगे अब हमसे पूछा है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। तो निकालते हैं भाई, किस तरह से निकलेंगे। देखो भाई हमसे पूछा है दिक् अनुपात, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें निकालना है। डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं भाई, इसके अगर डायरेक्शन रेशियो देखूंगा तो i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट 1 है और k का कोफिशिएंट -2 है। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे इसके, अगर मैंने a b c मान लिए तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हो जाएगी -2k। -2k नहीं, k का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये आ गए मेरे डायरेक्शन रेशियोज, है ना। लेट डायरेक्शन रेशियो हमने क्या मान लिए, ए बी सी मान लिए, देन ए 1 है, बी 1 है, सी -2 है। ये तो मेरे आ गए क्या, डायरेक्शन रेशियो। इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया, एक आंसर आ गया हमारा। अब हमें डायरेक्शन कोजाइंस भी निकालना है। डायरेक्शन कोजाइंस, डायरेक्शन कोजाइंस, है ना। तो वो क्या होता है, डायरेक्शन कोजाइंस हमारा होता है एल इज इक्वल होता है a/√a² प्लस b² प्लस c²। m इज इक्वल होता है b/√a² प्लस b² प्लस c²। n इज इक्वल होता है c/√a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं। यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे हम, a कितना है 1 अपॉन, ये मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस c का स्क्वायर मिलेगा 4। तो ये मिल जाएगा 1/√6, ठीक है। 4 और 1 5 और 1 6। ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा भाई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये वैल्यू तो सेम है, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी मिलेगा 1/√6 और ये मिलेगा -2/√6, -2/√6। तो भाई ये आ गए हमारे क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जो भी आंसर आया है DRS, डायरेक्शन रेशियो आ गए मेरे 1 1 -2, है ना, इस तरह से लिख दिए। और डायरेक्शन कोजाइंस, इसको बोलते हैं DCs,
क्या बोलते हैं, DCs, डायरेक्शन कोजाइंस। तो ये आ जाएंगे मेरे क्या, 1/√6 कॉमा 1/√6 कॉमा -2/√6। तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया है ना। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आगे आपको पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले सदिश की फॉर्म, है ना। ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।